नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करें एक ऐसे मुद्दे की जिसने आस्था, प्रशासन और राजनीति तीनों को एक साथ सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा, वो चढ़ावा जैसे लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को अर्पित करते हैं, अब वही चढ़ावा एक बड़े विवाद का केंद्र बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आस्था के इस प्रतीक में भी गड़बड़ी हो सकती है, और अगर हाँ तो जिम्मेदार कौन है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को शुरुआत से। 6 जून को राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया था। पहले तो ट्रस्ट के स्तर पर ही जांच शुरू हुई और कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। इसके बाद 13 जून को एसआईटी यानी विशेष जांच टीम का गठन किया गया। एसआईटी ने 23 जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी और आखिरकार 19 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई। ये देरी सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब बात करते हैं उन नामों की जो इस पूरे मामले में सामने आए हैं। एफआईआर में जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ट्रस्ट पदाधिकारी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, गणना कर्मी मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र और गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव शामिल है। इनके अलावा कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि यह पूरा काम एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। जांच में सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती के दौरान ही कुछ लोग नोटों की गड्डियां अलग कर लेते थे और उन्हें छिपाकर बाद में बाहर निकाल लिया जाता था। बताया जा रहा है कि बाथरूम जैसी जगहों पर पैसे छिपाए जाते थे और फिर मौका मिलते ही मंदिर के बाहर उन्हें पहुंचा दिए जाते थे, जहां उनका बंटवारा होता था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चल रहा था। सूत्रों की माने तो अब तक करीब 60 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं, जबकि पहले ही कार्रवाई में करोड़ों रुपए और जेवरात मिलने की बात सामने आई थी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, कुल कितना पैसा और कीमती सामान इस पूरे खेल में शामिल था? इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। इस मामले की जांच अब कई स्तरों पर चल रही है। पुलिस, एसआईटी और अन्य एजेंसियां इसकी गहराई से जांच कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज को सबसे अहम सबूत माना जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर आरोपी गतिविधियों में नजर आए हैं। अब इस मामले को और गंभीरता से लेते हुए इसे संगठित तरीके से किए जाने अपराध के रूप में भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ ऐसे संकेत भी सामने आ रहे हैं जो इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। यानी मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र में इस तरह की घटना होना बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय राय ने भी सवाल उठाए हैं कि बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन क्या सही प्रक्रिया है। विपक्ष का आरोप है कि कहीं ना कहीं बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है और जांच की दिशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूबीडी सांसद संजय राउत ने भी कई अहम सवाल उठाए। इसी बीच ट्रस्ट और विहिप के शीर्ष पदाधिकारियों की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें इस पूरे विवाद और मौजूदा हालात पर चर्चा होने की बात सामने आई। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आस्था के इस केंद्र में पारदर्शिता पूरी तरह सुनिश्चित है? क्या जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी होगी और क्या इस मामले में शामिल हर व्यक्ति तक कार्रवाई पहुंचेगी? ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये भरोसे का मामला है। उन लाखों लोगों के विश्वास का मामला है जो अपनी श्रद्धा से जुड़कर यहाँ दान करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आए और जो भी जिम्मेदार हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल जांच जारी है और हर दिन नए खुलासे इस मामले को और गंभीर बना रहे हैं। लेकिन सवाल अभी वहीं खड़ा है कि क्या पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा और आरोपी दोषमुक्त रहकर खुलेआम घूमेंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो पाएगी? आज फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।